द फ्रागन गिल्डन क्वेश्चंस जब भी बनाएंगे तो ये ध्यान रखना है कि दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। द फर्स्ट वन इज वे फ्राग या फिर वे फ्रागन, प्लूरल भी कर सकते हो, WH वर्ड्स। एंड द सेकंड वन इज जाट्स फ्राग या फिर प्लूरल जाट्स फ्रागन। इसको हम बोलेंगे एक दूसरे तरीके से या नाइन फ्रागन, या नाइन फ्रागन। ठीक है, इधर WH वर्ड्स के लिए अपने पास एक वर्ड और है, वे व्योटर, वॉट वर्ड व्योटर वर्ड्स। ठीक है, तो दो तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं जर्मन में, दो तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं उनका। तो क्वेश्चन आंसर से अपन को देखना है। वे फ्रागन WH वर्ड्स अपन तब पूछते हैं जब अपन को कोई इंफॉर्मेशन पूछनी हो, टू आस्क इंफॉर्मेशन। कैसी इंफॉर्मेशन? किसी एक्टिविटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, किसी प्लेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, किसी पर्सन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कि अपने पास कोई जानकारी नहीं है और उससे रिलेटेड अपन को क्वेश्चन बनाना है, तो यहां पर। एंड या नाइन फ्रागन या फिर जाट्स फ्रागन, जाट्स का मतलब होता है सेंटेंस, कोई सेंटेंस दिया गया उसी से ही क्वेश्चन बनना। वो तब बनेगा जब अपन को श्योर होना है, टू बी श्योर। क्या श्योर होना है? या यस या फिर नो, यस या फिर नो, कि हां या फिर ना में इसका आंसर आएगा। जब हम WH वर्ड से क्वेश्चन बनाते हैं तो सेंटेंस में कोई ना कोई WH वर्ड होगा। WH वर्ड हम कह रहे हैं कि उस वर्ड को जिससे क्वेश्चन बनाया गया है, या W से और H से। सेकंड पोजीशन पे हमें वर्ब लेनी है। ये वर्ब वो होगी जो उसके जस्ट बाद आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट हो जाएगी। सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट भी है तो ऑब्जेक्ट भी लगा देंगे और फिर एक क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट हमेशा उसी वर्ब के हिसाब से आएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। ये स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? सबसे पहले WH वर्ड, सेकंड पोजीशन पे वर्ब, एंड देन वर्ब के जस्ट बाद में सब्जेक्ट और फिर एक ऑब्जेक्ट अगर है भी तो। और इधर अपन को क्या करना है, इधर WH वर्ड नहीं है तो अपना क्वेश्चन ही वर्ब से शुरू होगा। इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है, क्वेश्चन वर्ब से शुरू होगा, फिर उसके बाद में एक सब्जेक्ट आ जाएगा और सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट है तो वो भी आ जाएगा और फिर एक क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया दोनों तरीके से। और ये ग्रामर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका। क्वेश्चन बनाने आपको आने चाहिए। एग्जाम में आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, टॉपिक दिया जाएगा, तो उसके कॉम्बिनेशन से उस वो जो वर्ड दिया जाएगा वो वर्ड उस क्वेश्चन में आना चाहिए। राइट, तो ये टॉपिक भी बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वे फ्रागन WH वर्ड की, कि कौन कौन से WH वर्ड्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज वे फ्रागन। वे फ्रागन मीन्स WH वर्ड्स, वे व्योटर। ओके, तो बहुत सारे WH वर्ड्स है जो हमको लर्न करने। सुम बाइस्पिल वी, वी का मतलब होता है हाउ, या वी का मतलब होता है हाउ। जैसे अपन ने पूछा होगा वी गेट अस डियर, वी गेट अस इनन, बनाया ना ऐसा। ठीक है, गेट एस जो है वो एस गेट एक डाटिव वर्ब होती है, इसी कारण से डियर या फिर इनन आया। हाउ को हम यूज करते हैं कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए, लाइक कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछने के लिए भी हाउ को यूज करते हैं। जैसे किसी का नाम अगर पूछना है, उसकी एज अगर पूछनी है, उसका ईमेल अगर पूछना है, या उसका कोई एड्रेस पूछना है, तो ऐसे केसेस में भी अपन क्या यूज करेंगे, वी का यूज करेंगे। इंग्लिश में हम यूज करते हैं व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर एज, राइट। लेकिन जर्मन में फिर व्हाट, जिसको हम जर्मन में वास बोलते हैं, ये यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नाम, एज, ईमेल, एड्रेस, हाउस नंबर, हाउस का एड्रेस, ये सब पूछने के लिए वी का यूज करेंगे। ठीक है, व्हाट। नेक्स्ट वन इज वास। वास का मतलब हो गया सिंपल व्हाट। देन वन, वन का मतलब होता है व्हेन, कब। इस वन से ही बना है जाइट वन, जाइट वन। जाइट वन का मतलब हो गया सिंस व्हेन, कब से। टाइम इंडिकेटिंग के लिए एक वर्ड और है, WH वर्ड चार वर्ड से बना है, वी फील उअर। वी फील उअर मीन्स एट व्हाट टाइम, कितनी बजे। ठीक है, वी फील भी एक अपने आप में WH वर्ड होता है अकेला। वी फील का मतलब होता है हाउ मच। वी फील मीन्स हाउ मच। और इसी से एक और बना है वी फील है,
we feel है, that means how many, okay. Then वारुम, ये WH वर्ड सारे आपको याद करने हैं। वारुम मीन्स वाई, क्यों। वो का मतलब हो गया वेयर, या कोई भी चीज कोई जगह कहीं पर फिक्स हो, कहीं पे जाने की बात कर रहे हैं तो वो हिन में भी वो है, हिन बात कर रहे हैं जाने की, या वेयर टू, आने की अगर बात कर रहे हैं तो इसी से बनाए वो से, वो हैर, ये दो वर्ड है अलग अलग, दो से बनाया हुआ एक वर्ड है ये, इसीलिए एच को साउंड कर रहे हैं हम, वो हिन वो हैर, या वेयर फ्रॉम, इसी तरीके से पर्सन के लिए WH वर्ड्स भी होते हैं यहां पर। वेयर मतलब हु, कौन, इसमें हम हमेशा सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब ये वर्ड क्या है अपने आप में, नॉमिनेटिव। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वेन और वेम यूज करेंगे, या इनका मीनिंग क्या हो गया, हुम, और इसका मीनिंग भी हुम, किसे, किसको, हुज भी मीनिंग निकलता है इसका, या किसका। ओके, सो ये हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट के लिए, पर्सन के लिए, एंड दिस इज ऑल्सो फॉर ऑब्जेक्ट, और ये डाटिव ऑब्जेक्ट के लिए, पर्सन के लिए। ठीक है, अब कुछ ऐसे WH वर्ड्स हैं जो वी से बनते हैं। वी का मतलब तो हाउ है, लेकिन इसके बाद में अगर आप कोई एडजेक्टिव लगा दोगे तो एक नया WH वर्ड बन जाएगा। जैसे ग्रोस एक एडजेक्टिव था, वी ग्रोस, तो ये बन गया हाउ बिग, कितना बड़ा। या एज पूछने के लिए मैंने आपको बोला वी का यूज करेंगे, तो एज को बोलते हैं आल्ट, तो वी आल्ट का मतलब हो गया हाउ ओल्ड। हाउ लॉन्ग की अगर बात करेंगे तो वी लॉन्ग, हाउ लॉन्ग। और हाउ लॉन्ग के लिए एक और होता है वी लॉन्ग है, या ई और लग गया, वी लॉन्ग है, हाउ लॉन्ग हो गया, टाइम के लिए, समय, ड्यूरेशन के लिए इसको अपन यूज करते हैं। तो बेसिकली ये WH वर्ड्स आपको लर्न करने हैं। एक स्पेशल WH वर्ड है वेल्श, विच के लिए, वो भी आपको लर्न करना है। यहां पे लिख देता हूं मैं, वेल्श, विच, इसको भी पढ़ेंगे अपन। ठीक है, मेन ये याद रखने। क्वेश्चंस बनाते हैं अपन, जैसे वी से एक क्वेश्चन तो अपना बन जाएगा, वी से बनाते हैं जिसका मीनिंग आ रहा है हाउ आर यू। इसके लिए अपन ने फिक्स लर्न किया है वी गेट अस डियर, या फिर वी गेट अस ईनन, वी गेट अस डियर या फिर वी गेट अस ईनन। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको यह भी बोला कि हालचाल पूछने के अलावा हम पर्सनल डिटेल्स के लिए भी इसको यूज करते हैं। जैसे नाम पूछते हैं तो नाम पूछने के लिए व्हाट इज योर नेम, लेकिन इधर अपन को क्या यूज करना है, वी। और नाम पूछने के लिए अपने पास वर्ब है हाइशन, हाइशन वर्ब है ना, टू नेम टू बी कॉल्ड, किसका नाम पूछना है, आपका क्या नाम है, आपके लिए यूज करते हैं जी, और जी के साथ में पूरी वर्ब आ जाएगी वी हाइशन जी, वी हाइशन जी। आपका क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, तो वी हाइस्ट डू के हिसाब से अपने को वर्ब कॉन्जुगेशन करना है। अब इसको ट्रांसलेट मत करना, ये अपने आप में एक फिक्स फ्रेज है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये हो गया कि तुमको किस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, ईमेल एड्रेस पूछना है तो व्हाट इज योर ईमेल एड्रेस, वी ईस्ट दाइने, तुम्हारा, और आपकी अगर बात करनी है तो ईयर है, ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है, वी इज दाइने और ईयर ईमेल एड्रेस है। वी को हम क्यों यूज कर रहे हैं, हाउ के लिए, हाउ इज द वेदर, मौसम कैसा है, तो वी ईस्ट, वी ईस्ट द स्वेटर, इसके लिए ईस्ट वेदर को बोलते हैं द स्वेटर, वी इज द स्वेटर, हाउ इज द वेदर। ठीक है, वी जनरली हाउ के लिए यूज करेंगे, लेकिन खुद से किसी पर्सन से रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन पूछनी हो तब भी वी का यूज करेंगे। सेकंड WH वर्ड आ रहा है वास। वास का मतलब होता है व्हाट, क्या, व्हाट इज दिस। अगर ये बोलना हो व्हाट इज दिस, ये है क्या है, तो आपको व्हाट के लिए यूज करना है वास, इज के लिए एस्ट आ जाएगा, और दिस के लिए दास यूज करना है।
ये दास, डेर दी, दास दी वाला आर्टिकल नहीं है ये। इस दास का अपने आप में मीनिंग क्या है? दिस, दैट, दीज एंड दोज, सिंगुलर प्लूरल। यह है, वह है, ये वो, ठीक है। सो व्हाट इज दास? अगर आपको बोलना हो कि व्हाट इज देयर, वहां पर क्या है, व्हाट इज देयर, तो इसके लिए भी सिंपल सा आप यूज करोगे was ist dort. What are you doing? What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? देर को जर्मन में क्या बोलेंगे? डॉट। सो व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट के लिए was, व्हाट के लिए was हो गया। आर डूइंग हेल्पिंग और मेन वर्ब, आर वैसे तो जाइन वर्ब से निकला है, टू डू माखन वर्ब होती है। तो जब भी किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हो तो अपन को सिर्फ मेन वर्ब यूज करनी है। किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट अपना दू, माखन का दू के हिसाब से लग जाएगा मार्क्स, बस मार्क्स दू। या फिर आप क्या कर रहे हैं, तो वास माखन जी, आप क्या कर रहे हैं, वास माखन जी। क्लियर? समझ में आ रही है क्या चीजें ऑनलाइन वालों को? WH वर्ड कैसे बन रहे हैं? ओके, ठीक है। नेक्स्ट WH वर्ड पे चलते हैं। वन एंड जाइट वन, या नेक्स्ट क्या है? वन। वन का मीनिंग निकल रहा है व्हेन, कब। वन इज व्हेन, एंड जाइट वन मतलब सिंस व्हेन, कब और कब से, कब और कब से, दो WH वर्ड। या वन कॉम्स डू, वन कॉम्स डू। तुम कब आ रहे हो? व्हेन आर यू कमिंग, व्हेन आर यू कमिंग। तो कॉन्टिन्यूअस और इंडेफिनेट दोनों सेम ही रहेगा, व्हेन डू यू कम, या फिर वन कॉम, व्हेन आर यू कमिंग, दोनों का एक ही बनेगा, वन कॉम्स डू। और तुम यहां से कब से हो, कब से हो तो फिर जाइट वन लेना है, ठीक है। इसके बाद में बनाते हैं, पहले ऊपर वाले के वन के। या व्हेन डू वी हैव एग्जाम, वन, हमारा एग्जाम कब है, व्हेन डू वी हैव एग्जाम, किसका? हमारा। वियर, हैव होने के लिए, वियर के हिसाब से हाबन, क्या? ऑब्जेक्ट दी प्रीफॉर्म। वन हाबन वियर दी प्रीफॉर्म, वन हाबन वियर दी प्रीफॉर्म। या मूवी कब स्टार्ट होगी, वन, सेकेंड पोजीशन पे वर्ब, स्टार्ट होने के लिए, बिगिन होने के लिए बेगिनन, और मूवी डेर फिल्म, डेर फिल्म के हिसाब से बेगिंट, वन बेगिंट डेर फिल्म, मूवी कब स्टार्ट होगी, ठीक है। और तुम कितनी देर से मूवी देख रहे हो। अगर ये बोलना हो कि सिंस व्हेन आर यू वॉचिंग मूवी, तो अपन को WH वर्ड यूज करना है जाइट वन। जाइट वन देखने के लिए वर्ब होती है ज़ेन। देख कौन रहा है? तुम, दू, दू के हिसाब से आ जाएगा जीस्ट, स्ट्रॉन्ग वर्ब है। किसको देख रहे हो? मूवी। ऑब्जेक्ट, डेर का अकुजाटिव डेन, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगा दिया, वर्ब के हिसाब से ऑब्जेक्ट लगा दिया। या सिंस व्हेन आर यू हियर, तुम यहां पर कब से हो, तो फिर वापस से जाइट वन यूज ही करना है, या जाइट वन। बिस्ट, आर के लिए और कोई वर्ब नहीं है, बिस्ट दू हियर, जाइट वन बिस्ट दू हियर, ठीक है। बारिश कब से हो रही है, तो जाइट वन, वापस से वही WH वर्ड, जाइट वन। बारिश होना रेगनन, एस, एस के हिसाब से क्या आ जाएगा? रेगनेट। बारिश कब से हो रही, तो कोई ना कोई सब्जेक्ट चाहिए अपनों को, एस, इट्स रेनिंग, तो एस रेगनेट, जाइट वन रेगनेट एस, ओके। कुछ भी क्वेश्चन डाउट आए तो बोलना। नेक्स्ट WH वर्ड वी फील उअर, वी फील उअर एट व्हाट टाइम। अगर समय की हम बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर समय पर, तो फिर अपन को WH वर्ड लेना है वी फील उअर, जिसका मतलब हो गया एट व्हाट टाइम
कितनी बजे। इधर अपन बात कर रहे थे वान की, कब, जिसका आंसर कोई डे वगैरह भी हो सकता था, कोई मंथ की बात भी कर सकते थे, किसी ईयर की बात भी कर सकते, पर्टिकुलर टाइम, घड़ी, ओ क्लॉक वाला टाइम की बात भी कर सकते थे। लेकिन यहां पर सिर्फ घड़ी वाले टाइम की बात होगी। वी फील उवर, उवर मतलब वॉच, ओ क्लॉक, जो घड़ी का जो एनालॉग जो टाइम है उसी की अपन बात करेंगे। या जैसे फॉर एग्जाम्पल वी फील उवर एट व्हाट टाइम, ये इतना बड़ा एक WH वर्ड हो गया। अब वर्ब आएगी, ये एक पोजीशन है पूरी। या वी फील उवर बेगिनन वियर दस प्रोग्राम। वी फील उवर बेगिनन वियर दस प्रोग्राम, हम प्रोग्राम कितनी बजे स्टार्ट करें। ओके, वी फील उवर बेगिनन वियर दस प्रोग्राम। ऐसे ही वी फील उवर कॉक्स डू, तुम कितनी बजे खाना बनाओगे। एट व्हाट टाइम यू विल कुक, कुक की अगर बात हो रही है। या टीचर कितनी बजे आएगा, तो वी फील उवर कॉम्ट, कौन, डेयर लेरर, वी फील उवर कॉम्ट डेयर लेरर एट व्हाट टाइम। या तो वी फील उवर, सेकेंड पोजीशन पे हमेशा वर्ब रखनी है अपन को, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, सेम इसी तरीके से दो WH वर्ड और है, वी फील एंड वी फील है। वी फील का मतलब हो गया हाउ मच, एंड दूसरा वी फील है। इनके सेंटेंसेज इधर ही बना देते हैं अपन। वी फील है हाउ मेनी, डिफरेंस ये है हाउ मच में हम बात करते हैं नॉन काउंटेबल थिंग्स की, एंड हाउ मेनी में बात करते हैं काउंटेबल थिंग्स की, जिनको गिन सकें। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी फील इस्ट दस, हाउ मच इज दिस, यह कितना हुआ, कितना, किसी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे लाइक लीटर्स में या ग्राम में, या फिर अमाउंट की बात हो सकती है। यहां पर वी फील इज दस, अमाउंट के लिए भी बोल सकते हैं। वी फील इज दस, हाउ मच इज दिस। ओके, अब पूछ रहे हो कि मुझे कितना दूध खरीदना चाहिए, तो वी फील मिल्श, अब ये एक पोजीशन हो गई। या खरीदना चाहिए, मॉडल वर्ब जोलिश काउफन, वी फील मिल्श जोलिश काउफन, मॉडल वर्ब से सेंटेंस आ गया। ओके, सेम इसी तरीके से वी फील वासर ब्राउखन वियर, ब्राउखन का मतलब होता है टू नीड, आवश्यकता होना। वी फील वासर ब्राउखन वियर, हमें कितने पानी की जरूरत है। तो जैसा क्वेश्चन बनाना हो उसी हिसाब का आप WH वर्ड यूज कर लो, जिस टाइप का क्वेश्चन बनाना हो वैसा ही WH वर्ड यूज कर लो। एंड वी फील अकाउंटेबल है, zum Beispiel वी फील ए ब्यूशर, इसके बाद में ये प्लूरल होगा हमेशा, हाउ मेनी, किताबें, कितनी सारी किताबें, वी फील ए ब्यूशर। या हास्ट डू, तुम्हारे पास कितनी सारी किताबें हैं, हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, वी फील ए ब्यूशर हास्ट डू, वी फील आएगा ना। वी फील ए कुलीज काउफ्टेयर, वह कितने पेन खरीदता है, काउफन आकुजाटिव, लेकिन यहां पर आपको आर्टिकल वगैरह की जरूरत नहीं है, फील फीले के साथ में अलग से आर्टिकल की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट एयर हो गया। तो वी फील ए कुलीज काउफ्टेयर, वह कितने पेन खरीदता है, काउंटेबल। अब यहां पर वी फील कुलीज नहीं कर सकते आप, क्योंकि वी फील हाउ मच नॉन काउंटेबल के लिए। noch ein Beispiel, वी फील ए हॉइजर, हाउस होता है एक घर और खूब सारे घर हो गए हॉइजर, वी फील ए हॉइजर sind in der Stadt,
हाउ मेनी हाउसेज आर इन द सिटी, सिटी में कितने घर हैं। इंडेर स्टार्ट का मतलब होता है इन द सिटी, सिटी में कितने घर हैं। तो वी फील है, हमें यूज करना है यहां पर नॉन काउंटेबल चीजों के लिए, या काउंटेबल के लिए वी फील है, नॉन काउंटेबल के लिए वी फील। यहां तो कोई डाउट क्वेश्चन किसी को, एनीवन? ऑल क्लियर, सब ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। वारूम, वारूम, वारूम का मतलब होता है भाई, क्यों? वारूम मीन्स भाई। ओके, तुम बोल क्यों नहीं रहे, वाई आर यू नॉट स्पीकिंग। वारूम बोलने के लिए सेकंड पोजीशन पे वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से, वारूम स्पृष्ट दू, और मना करने के लिए निष्ठ, वारूम स्पृष्ट दू निष्ठ, तुम बोल क्यों नहीं रहे। ठीक है, आज वह क्यों नहीं आ रहा, वाई इज नॉट कमिंग टूडे, टूडे भी लगाएंगे। वारूम कॉम्ट एयर निष्ठ हॉइटर, टुडे को क्या बोलेंगे, हॉइटर। वारूम कॉम्ट एयर निष्ठ हॉइटर, या फिर हॉइटर निष्ठ, निष्ठ को एंड में भी ले जाया जा सकता है। ओके, वारूम लॉफ्ट एयर, ये वर्ब होती है आपकी लाउफन। लाउफन का मतलब होता है टू वॉक, टू रन, दौड़ना, कि वह दौड़ क्यों रहा है। वारूम, तुम जर्मन क्यों सीख रहे हो, वाई आर यू लर्निंग जर्मन। तो वारूम लेर्न्स दू डॉइच, तुम जर्मन क्यों सीख रहे हो। ठीक है, तो वाई का जब भी यूज देना है वारूम को यूज करेंगे, वारूम लेर्न्स दू डॉइच। नेक्स्ट WH वर्ड जो प्लेस की बात करते हैं, या फर्स्ट वन इज वो, द फर्स्ट वन इज वो का मतलब हो गया वेयर, कोई चीज कोई पर्सन कहीं पर फिक्स है तो हमें इसका यूज करना है वो। जैसे तुम कहां पर हो तो वो बिस्ट दू, तुम कहां पर हो ये पूछना हो तो वो बिस्ट दू, वो बिस्ट दू मीन्स वेयर आर यू। Entschuldigung, वेयर इज द बैंक, बैंक कहां पर है तो वो ईस्ट दी बैंक, वो ईस्ट दी बैंक, वेयर इज द बैंक, वो ईस्ट दी बैंक। इंस्टीट्यूट कहां पर है तो वो ईस्ट दास इंस्टीट्यूट कर दो, वो ईस्ट दास इंस्टीट्यूट। या आप पूछो घर पे किसी से कि मेरा मोबाइल कहां पर है तो वो ईस्ट माइन हैंडी, वो ईस्ट माइन हैंडी, वेयर इज माई मोबाइल। आई बात समझ में। लेकिन अगर आप कहीं पर जाने की बात कर रहे हो तो आपको WH वर्ड यूज करना है वोहिन। वोहिन का मतलब होता है वेयर टू, वेयर टू जाना। फॉर एग्जाम्पल, तुम कहां पर जा रहे हो तो वोहिन। यहां पर हमेशा वर्ब्स आएंगी गेहन, फारन, फ्लीगन, लाउफन, स्पात्सियरन, इस टाइप की, राइजन, जो हमेशा आने जाने की बात करेंगी। या वोहिन, हम कहां पर घूम के आए, वोहिन राइजन वियर, हम कहां जा रहे हैं। यहां पर वोहिन गेहन वियर भी हो सकता है, यहां पर वोहिन फारन वियर भी हो सकता है, या वोहिन फारन वियर, जाने की जब बात कर रहे हैं। या बच्चा कहां जा रहा है तो वोहिन गेट दस किंड, वोहिन गेट दस किंड, बच्चा कहां पर जा रहा है। तो जब भी जाने की बात करेंगे वोहिन यूज करेंगे। आने की अगर बात करनी है तो अपन को WH वर्ड यूज करना है वोहर। वोहर मीन्स वेयर फ्रॉम, कहीं से आना। तुम कहां से आए हो, बिलोंग करते हो, आ रहे हो, इन सब के लिए एक ही बनेगा। सबसे पहले WH वर्ड, सेकंड पोजीशन पे वर्ब और फिर सब्जेक्ट। वोहर कॉम्स टू डू, सिचुएशन के हिसाब से। वोहर कॉम्स टू डू का मतलब ये हो गया तुम कहां से बिलोंग करते हो, वेयर डू यू कम फ्रॉम, तुम कहां से आ रहे हो, कहां से आते हो, ये सारे इसी के मीनिंग हो गए। हमें पूछना है मोबाइल कौन सी जगह से बिलोंग करता है, मोबाइल भी बिलोंग करता है क्या। कोई मोबाइल किसी कंट्री में, किसी सिटी में अगर बना है, या
घर पे कोई नई चीज आ गई, हमको पूछना है कि ये कहां से आया, केक कहां से आया, बैग कहां से आया, तो फिर इसी WH वर्ड को यूज करना है ना। वो हर एस्ट, अगर कोई लेके भी आया है तो क्वेश्चन अपना यही बनेगा कि ये कहां से आया। वो हर एस्ट डेर कुखन, केक को क्या बोलेंगे, कुखन। केक कहां से आया, बेग कहां से आया है, तो वो हर इष्ट दी टाश है। बेग कहां से आया है, वो हर इष्ट दी टाश है। स्टूडेंट्स कहां से बिलोंग करते हैं, तो फिर यहां पर वो हर कॉमन, वो हर कॉमन कहां से हैं, तो जिंट भी यूज कर सकते हैं। कौन, दी स्टूडेंटन, वो हर जिंट दी स्टूडेंटन, या स्टूडेंट्स कहां से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ऑल क्लियर। कोई डाउट क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, हम थोड़ा स्पीडली कर रहे हैं इनको, हालांकि कोशिश पूरी कर रहे हैं एग्जांपल्स आपको समझ में आए। फिर एक WH वर्ड आता है यहां पर वेल्श, विच। वेल्श अपने आप में एक यूनिक WH वर्ड है जिसपे आपको थोड़ा अच्छे से फोकस करना है, या इसको भी पढ़ते हैं अपन। देखो ध्यान देना, वेल्श अपने आप में काम कर रहा है आर्टिकल की तरह। क्यों, क्योंकि वेल्श के बाद में हमेशा एक नाउन आएगा, और वो नाउन कोई सब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। वो नाउन मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल कुछ भी हो सकता है। इसमें थोड़ा इसका यूज थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो ध्यान देना अच्छे से। या हम यहां पर इसकी टेबल बनाएंगे, जिस तरीके से डेर दी दास दी की टेबल बनी है, सेम उसी तरीके से वेल्श की टेबल बनेगी। हमें टेबल में से कौन सा वेल्श यूज करना है वो कैसे पता चलेगा, इस चीज पे फोकस करना है आपको कि जो नाउन आ रहा है वो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, वो मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल में से क्या है। तो टेबल देखो कैसे बनेगी, वेल्शर, वेल्शन, डेयर, डेन, वेल्शम, डेम। आ रही बात समझ में, डेर दी दास दी की तरह ही है। वेल्श दी, वेल्श दी, वेल्शर, डेयर। दास के लिए वेल्शस, यहां ईएस लगाना पड़ेगा, वेल्शस, ईएस, वेल्शम, ईएम। और प्लूरल में हमको इसको करना है वेल्श दी, वेल्श दी, वेल्शन प्लस एन। ठीक है, ये सब चीजें अपन को यूज करनी, ये टेबल अपने काम आएगी। दिस इज नॉमिनेटिव सब्जेक्ट के लिए, आकुजाटिव एंड डाटिव, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। ये टेबल हमको यूज करनी है। मतलब ये वेल्श के भी इतने यूज हो गए, ये क्या चक्कर है, या वेल्श के इतने यूज होंगे, हमें इनको अलग अलग तरीके से सॉरी यूज करना है। ठीक है, अब अगर आपको ये पूछना हो कि विच बुक इज दिस, क्वेश्चन देखना, विच बुक इज दिस, यह कौन सी किताब है, यह कौन सी किताब है। अब यहां पर आप नोटिस करेंगे कि बुक से पहले विच आ रहा है, तो ये आपको ये देखना है कि बुक क्या है। सबसे पहले इन दो चीजों में से कोई सा भी देख लो, जो आपकी मर्जी हो, जो आपकी इच्छा हो, उसको चेक कर लो कि बुक जो है वो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। बुक सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, कोई बताएगा बुक क्या है यहां पर, एनीवन? एनीवन बोलो भाई, बुक सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, कैसे पता चले? ऑब्जेक्ट है बुक, नो। तो सब्जेक्ट क्या है? किसी भी सेंटेंस में, चाहे वो क्वेश्चन हो चाहे नॉर्मल सेंटेंस हो, वहां पर ऑब्जेक्ट होना हो ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट जरूर होता है। सब्जेक्ट दो तरीके से पहचानते हैं, ध्यान देना इस चीज पे। या तो सब्जेक्ट कोई पर्सन होगा जो काम कर रहा होगा, और कोई जरूरी नहीं है सब्जेक्ट काम ही कर रहा होता है, पर्सन काम ही कर रहा होता है। अगर किसी पर्सन या थिंग की बात हो रही है और वहां पर और कोई काम करने वाला पर्सन नहीं है, तो भी उनको सब्जेक्ट ही बोलते हैं।
विच बुक इज दिस, यहां कोई पर्सन नहीं है, यहां पर सिर्फ एक किताब की बात हो रही है। तो बुक जो है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब अपन को नॉमिनेटिव पार्ट लेना है, और किताब होता है न्यूट्रल, दस बुक। क्या यूज करेंगे? वेल्शस। हमेशा ये देखना है विच के बाद में जो WH वर्ड आ रहा है या वो क्या है। तो ये सेंटेंस बन जाएगा वेल्शस बुक इस्ट दास, वेल्शस बुक इस्ट दास। आई बात समझ में? आज तुम किस बच्चे से मिलते हो, या फिर आज तुम किस आदमी से मिलते हो। आदमी को बोलते हैं डेर मान, मिलने वाले कौन हो? तुम हो, तुम काम कर रहे हो मिलने का, ठीक है, तो मिलने का काम कर रहे हो, और जिससे मिल रहे हो वो भी पर्सन है लेकिन वो तो ऑब्जेक्ट है ना। या विच मैन डू यू मीट, आर यू मीटिंग टूडे, तो मिलने का काम तुम कर रहे हो, तुम तो सब्जेक्ट हो। वो आदमी जो है वो मेल है, और मिलना वर्ब त्रेफन कौन सी है? आकुजाटिव है। तो हम क्या यूज करेंगे? वेल्शन। ध्यान देना इस सेंटेंस में, वेल्शन मान त्रिप्स्ट दू हॉइट। या अगर अपन ऐसी बात करते किसी बच्चे की, तो मिलना आकुजाटिव है, मिल तुम रहे हो, बच्चा जो है वो न्यूट्रल है, तो फिर उस टाइम पे आ जाता वेल्शस किंड। क्या आ जाता? वेल्शस किंड त्रिप्स्ट दू हॉइट है, वेल्शस किंड त्रिप्स्ट दू हॉइट है, ठीक है। इसी तरीके से तुम कौन सी लेडी की हेल्प कर रहे हो, हेल्प करने वाले तुम हो, लेडी जो है वो फीमेल है, और हेल्प करना डाटिव है, तो यहां पर अपन को क्या लेना है? वेल्शर, ठीक है। तो वेल्शर फ्राउ, वेल्शर फ्राउ हेल्प्स डू, तुम कौन सी लेडी की हेल्प कर रहे हो। यहां पर सीधी सीधी सी बात यह है कि विच जिस WH जिस नाउन से पहले आ रहा है, विच तो अपने आप में WH वर्ड है, लेकिन जिस नाउन से पहले आ रहा है आपको यह देखना है कि वो नाउन क्या है। वो नाउन पहले डिसाइड कर लो, मैस्कुलाइन फेमिनाइन न्यूट्रल प्लूरल, तो वो यहां से मैस्कुलाइन फेमिनाइन न्यूट्रल प्लूरल का पार्ट डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। अब वो ये भी देखो कि वो नाउन जो है वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। डाटिव वर्ब है, डाटिव यूज करो, आकुजाटिव वर्ब है, आकुजाटिव यूज करो। हम कौन सी किताबें खरीदें, विच बुक्स, कौन सी किताबें, खरीदने वाले कौन है? हम हैं, हम सब्जेक्ट हैं। किताबें ब्यूशर प्लूरल, तो इसका मतलब प्लूरल वाले पार्ट से लाना है। खरीदने वाले हम सब्जेक्ट है, तो किताबें ऑब्जेक्ट हुई, तो या तो आकुजाटिव पार्ट लेंगे या डाटिव लेंगे। खरीदना वर्ब कौन सी है? काउफन, आकुजाटिव, तो आकुजाटिव पार्ट लेंगे, वेल्श, वेल्शे ब्यूशर। क्या सेंटेंस बनेगा? वेल्श ब्यूशर काउफनवियर, वेल्शे ब्यूशर काउफनवियर। हम कौन सी किताबें खरीदें। समझ में आया क्या वेल्श का यूज? या शालू, रवि, क्लियर है दोनों को ऑनलाइन से? ओके, एक एक WH वर्ड को यूज करना है, लेकिन वेल्श जो है वो अपने आप में बिल्कुल अलग है। सेम इसी तरीके से पर्सन के लिए 3 WH वर्ड यूज करते हैं। अगर हम किसी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन बना रहे हैं, तो वेर यूज करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन बना रहे हैं और वो पर्सन आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है तो वेन, और डाटिव है तो वेम। देखो डिफरेंस कैसे समझ में आएगा, ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले WH वर्ड लिख लेते हैं। वेर का मतलब हो गया हु। आपको बोलना है कि हु इज योर फ्रेंड, सेंटेंस है अपना हु इज योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त कौन है। तो हु और फ्रेंड एक ही पर्सन, यहां पर आप सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, तो आपका क्वेश्चन यहां पर बनेगा वेयर इस्ट दाइन फ्रेंड, वेयर इस्ट दाइन फ्रेंड, हु इज योर फ्रेंड। आई बात समझ में? या हु इज कमिंग, हु इज कमिंग, कौन आ रहा है, आने वाला ही सब्जेक्ट है। हु इज
कमिंग, कौन आ रहा है, तो वेयर कॉम्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आती है तो हमको क्या यूज करना है, मेन वर्ब यूज करनी बस। वेयर कॉम्ट हु इज कमिंग, यहां पर वेयर एज ए सब्जेक्ट के लिए काम कर रहा है। हु इज माई टीचर, मेरा टीचर कौन है, हु इज माई टीचर, तो वेयर इस्ट माइन लैरर। समझ में आ रही बातें। ऑब्जेक्ट के लिए अगर अपन को यूज करना है तो अपने पास फिर दो हैं। वेन यूज करना है अपन को होम के लिए, लेकिन आकुजाटिव ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और वेन यूज करना है अपन को अगेन होम के लिए, लेकिन डाटिव ऑब्जेक्ट के लिए। किसके लिए, डाटिव ऑब्जेक्ट के लिए। दोनों से सेंटेंसेस बनाते हैं, डिफरेंस देखना आप लोग। तुम किसको देख रहे हो, देखने का काम तुम कर रहे हो, हम यू सब्जेक्ट लेते हैं यहां पर। तुम किसको देख रहे हो, हुम डू यू सी, देखना आकुजाटिव है, देखने का काम तुम कर रहे हो तो तुम तो सब्जेक्ट रहोगे, तो देखना आकुजाटिव है, तो फिर वेन से बनेगा सेंटेंस। वेन जीस्ट दू, वेन जीस्ट दू, देखना आकुजाटिव है क्या, वेन जीस्ट दू। लेकिन तुम किसकी हेल्प कर रहे हो, तो यहां पर सारी चीजें सेम है, बस एक वर्ब ही अलग है। whom do you help, तो फिर इस केस में डाटिव लेना है, या when helps do। हेल्प करने वाले तुम हो, देखने वाले तुम हो, तो तुम डूअर हो, सब्जेक्ट हो, तो वो तो नॉमिनेटिव हो गया। यहां पर देखना वर्ब आकुजाटिव है, हेल्पन डाटिव है। आकुजाटिव में वेन और डाटिव में वेन। आज मुझे किससे मिलना है, आज मुझे किससे मिलना पड़ेगा, तो वेन, वेन muss ich heute treffen, heute treffen। आज मुझे किसे फॉलो करना पड़ेगा, तो वेन डाटिव, फॉलो। वेन muss ich heute folgen। आई बात समझ में। त्रेफन आकुजाटिव है तो हमने वेन यूज किया, फोल्गन डाटिव है तो हमने वेम यूज किया। हेल्फन भी क्या है, डाटिव, और जेहन आकुजाटिव। सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन बनाना है, ऑब्जेक्ट ना हो सेंटेंस में। अब सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वेर यूज करो, वेर, हु, कौन। और ये तीनों WH वर्ड यूज होते हैं पर्सन के लिए। किसके लिए यूज करना है इसको, पर्सन, पेर्सन। कोई डाउट क्वेश्चन हो तो बताना आप, है ना। द नेक्स्ट वी हैव, वी से जो बनते हैं, वी के बाद में कोई भी एडजेक्टिव लगा दो, एक WH वर्ड बन जाएगा। सेंटेंसेस बनाते हैं अपन, वी ग्रोस, वी आल्ट, वी लांग, वी लांगेसिंग, या नेक्स्ट WH वर्ड इज वी ग्रोस। वी ग्रोस मीन्स हाउ बिग, कितना बड़ा, तुम्हारा घर कितना बड़ा है। Wie groß ist dein Haus? Wie groß ist dein Haus? या रूम कितना बड़ा है, मेरा रूम कितना बड़ा है। कोई बच्चा पूछ रहा है, Wie groß ist mein Zimmer? रूम क्या हो गया, सीमर। सीमर का मीनिंग रूम, das Zimmer, तो Wie groß ist mein Zimmer? हाउ बिग इज द सिटी, सिटी कितनी बड़ी है, तो वी ग्रोस इस्ट दी स्टार्ट, हाउ बिग इज द सिटी। ओके, वी ग्रोस इज द स्टार्ट। तो किसी की साइज की बात कर रहे हो, वी ग्रोस यूज करोगे। उम्र की बात करनी है तो वी आल्ट, उम्र के लिए वी आल्ट। वी आल्ट का मतलब हो गया हाउ ओल्ड, या कितना पुराना, या फिर एज। एज पूछ रहे हो कि हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितनी साल के हो, तो वी आल्ट बिस्ट दू, तुम कितनी साल के हो, वी आल्ट बिस्ट दू। आपको पुराने के लिए यूज करना है, कार कितनी पुरानी है, तो वी आल्ट
ist das Auto? Wie alt ist das Auto? कार कितनी पुरानी है? या बच्चे की क्या एज होगी? किसी बच्चे की बात कर रहे हो, हाउ ओल्ड इज द चाइल्ड, तो कोई बात नहीं, WH वर्ड तो वी आर टी यूज होगा, वी आर टेस्ट द स्किन्ड। और आपको पूछना है किताबें कितनी पुरानी है, अगर आपको ये पूछना है कि किताबें कितनी पुरानी हैं, तो फिर आप बोलोगे वी आल्ट जिंट। अब ये जिंट क्यों आ गया? क्योंकि बुक्स, किताबों की बात कर रहे हैं, दास बुक की जगह दी ब्यूशर। तो पुराने के लिए, एज के लिए, पुराने में भी हम एज ही पूछ रहे होते हैं ना, वी आर टी यूज करना है। नेक्स्ट WH वर्ड जो आ रहा है दैट इज वी लॉन्ग, हाउ लॉन्ग। वी लॉन्ग का मीनिंग क्या हो गया? हाउ लॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर हम लंबाई की बात करते हैं, यहां पर हम रास्ते की बात करेंगे, गली की बात करेंगे, रोड की बात करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी लॉन्ग मतलब कितना लंबा है, होने को हम इस्ट यूज कर सकते हैं। रास्ते की बात कर रहे हैं तो डेर वेग, वी लॉन्ग इज डेर वेग। वेग क्या होता है? वे, रास्ता। आपको पूछना है कि रोड या फिर गली कितनी लंबी है, तो वी लॉन्ग इज दी स्ट्रास है। स्ट्रास से हम यूज करते हैं रोड या फिर स्ट्रीट के लिए। गली, रिवर कितनी लंबी है, तो फिर आपका सेंटेंस बन जाएगा वी लॉन्ग इस्ट डेर फ्लूस। फ्लूस हम किसको बोल रहे हैं? रिवर के लिए। रिवर कितनी लंबी है, तो वी लॉन्ग हमको यूज करना है लंबाई के लिए। लेकिन दूसरा एक इसका अल्टरनेटिव जो वर्ड आ रहा है, अल्टरनेटिव तो नहीं बोल सकते, नए ही बोलेंगे उसको, दैट इज वी लॉन्ग से क्या बना है? वी लॉन्ग है। इसका मीनिंग भी हाउ लॉन्ग है, लेकिन इसको हम यूज करते हैं ड्यूरेशन के लिए, समय के लिए, कितने लंबे समय तक। या आप लोग बोल सकते हो कि सर बहुत देर होगी क्लास लेते हुए, पढ़ते हुए, सारे WH वर्ड्स कर लिए, कितनी देर और चलेगी क्लास? तो कोई भी चीज अगर चल रही है, समय लग रहा है, टू लास्ट, तो एक वर्ब यूज करनी है आपको डाउवर्न। ड्यूरेशन के लिए वो वर्ब आई है डाउवर्न। डाउवर्न का मतलब होता है टू लास्ट। लास्ट का मतलब आखिर नहीं है, इसका मतलब होता है टू टेक टाइम, समय लगना किसी चीज में। और आपको बोलना है कि क्लास कितनी लंबी चलेगी, तो फिर आपका सेंटेंस यहां पर बन जाएगा वी लॉन्ग dauert der Unterricht. Wie lang dauert der Unterricht? आपको बोलना है मूवी कितनी देर तक चलेगी, तो सॉरी नॉट वी लॉन्ग, हम इसको करेंगे वी लॉन्गे, है ना, वी लॉन्गे पढ़ रहे हैं। वी लॉन्गे dauert der Unterricht, क्यों? क्योंकि हम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। वी लॉन्गे dauert der Unterricht। मूवी कितनी लंबी चलेगी, तो वी लॉन्गे dauert der Film। पार्टी कितनी लंबी चलेगी, वी लॉन्गे dauert दी पार्टी। हम यहां पर कितनी देर तक हैं, कितने समय तक, हाउ लॉन्ग वी आर हियर, तो फिर उसके लिए भी आपको वी लॉन्गे यूज करना है। वी लॉन्गे जिंट वियर, वियर के हिसाब से वर्ब आ गई आपकी। वी लॉन्गे जिंट वियर हियर, हम यहां पर कब तक हैं, वी लॉन्गे जिंट वियर हियर। ऑल क्लियर? आई थिंक सारे WH वर्ड हो गए होंगे, आई होप। या वी लॉन्गे लास्ट वन था, ठीक है। अब कल की क्लास में अपन जात्सर आगे पढ़ेंगे, या कि किसी सेंटेंस से रिलेटेड या नाइन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे बनाते हैं। इंपॉर्टेंट ये है, उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हालांकि दोनों इंपॉर्टेंट है पर ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है WH वर्ड्स आने चाहिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी। जब भी हम कुछ डायलॉग वगैरह बनाते, क्वेश्चन किसी से कॉन्वर्जेशन करते हैं, तब भी अपन क्वेश्चन आंसर ही होते हैं ज्यादातर, है ना। ठीक, कोई डाउट क्वेश्चन हो तो पूछ लेना।